का जितना भी है आप सारे वो भी फायदा न हो, क्योंकि ना तो हमने कोई कंप्यूटर पर बिठा सकता, बिठा हुआ कोई ना, कोई पेपर चेक करने दे अगले पढ़िए, ना कोई किताब पढ़ने खातर दे अगले इसने पढ़ ले इसकी समीक्षा करनी। हम तो हो एक बार एक आदमी अपनी मोटी सारी किताब लिख के ले गया, प्रकाशक दो है, प्रकाशक के हो है छाप्या करो उस किताब में उस दौरे ले गया। उन्होंने बोला जी मैंने यह किताब लिखी है और आप पढ़ के मैंने बताइयो मैं इसका टाइटल क्यों रखूं, शीर्षक होया करे तुमने किताब का, तो इस किताब का नाम क्या धरूं वो आप पूरी पढ़ के बताइए। अगर आप कह दे बच्चा थे हमसे कहा हाँ स्टोरी पढ़ के सुना दी ताकि इस स्टोरी का नाम क्या होना चाहिए बताओ परिवार को, है ना, ऐसा आया करता है। तो प्रकाशक बोला इस खातर पढ़ने की क्या जरूरत है। मैं बोला तू एक बात बता इस किताब में कितने ढोल है। मैं बोला ना जी ढोल तो कितने नहीं। मैं बोला अच्छा इसमें कितने नगाड़ा हो। मैं बोला ना नगाड़ा भी नहीं। बोला फिर किताब का नाम दे दे ना ढोल ना नगाड़ा। इसका अंदर इतनी मोटी किताब पढ़ने की क्या जरूरत है। तो आप मत हैं ज्यादातर तो ना ढोल ना नगाड़ा मत हो, क्योंकि आप स्कूल में नहीं गए इसका भी जबरदस्त फायदा है, क्योंकि थारा पर कोई बुद्धि वाले काम कौन करवावे। गणित गणित में कह सके हैं रोटियां कहला आज खीर भी बना दिए, कहने देंगे गाजर पाक काट दे, बस ज्यादा तो ज्यादा यही फरमाइश हो उसके है माताएं। तो आप ये बाढ़ रखने की आपके दादाजी ने मना करे थी, है ना, बालक ने अन्य तो खूं खूं कर दे ले बस कोई दे ना था बालक ठीक है ना, बोला भाई इनकी परवरिश बढ़िया करनी है, हमने इस अंधा को ही बालक रखो अपने अपने लगते हैं, ठीक है, इससे बढ़िया काम में कर लेंगे। तो बहुत घने सारे काम तो इसे हैं, बुद्धि का वर्ग जो है जो आपकी दिया है कौन जाओ, क्योंकि असल में आपके घर के इतने समझदार हैं वह सारे मुँह माने हैं, बुद्धि तो इनमें से ही नहीं, अब माना कोई था समझदार, क्योंकि घर में सबसे बेसमझ वह है जो ज्ञान मारेगी दुनिया के हिसाब से। आप सारे सत्य बेवकूफ की श्रेणी में हो, क्योंकि लोग भगवान ने भी बेवकूफ माने, तो भगवान का नहीं की जो बात करे वो बेवकूफ, ठीक है ना। या तो परमात्मा की बुद्धि है कि हम सारे छांट लिए, ना तो दुनिया के हिसाब से आपने गोल्ड मेडल नहीं मिला 5000 साल में एक भी, बुद्धि का कोई प्रयोग नहीं मान दे भाई। तो अच्छा तू भी हम जानते नहीं जान लग गया, फिर तो जमाए मूर्खा की श्रेणी में ला देंगे क्यों भी कोई काम का नहीं। तो ईब आपकी जो पहले सारी कमजोरी थी कि नहीं यो भी नहीं आंदा यो भी नहीं आंदा यो भी नहीं आंदा, वो सारी बढ़िया बात है, शुक्र है कि आपने वो सब कुछ ना आंदा। मैं बोली एक बार मम्मी तही माँ मम्मी तू पढ़ी को नहीं, बोला तेरे पापा ने हंगा तो बहुत लाया, बोला फिर मैं थोड़े दिन में समझ में आ गई, मैं बोली जब मैं पढ़ जाती मैं तो ये सारे स्कूल के बड़का के पेपर मेरे पर चेक करवावे बात भी सही थी, हम पढ़ा दिए, आपकी कविता दीदी पढ़ी थोड़ी सी, फिर पेपर चेक करने उसने शुरू कर दिए। पापा अपना काम स्कूल का मार पर करवा दे, क्योंकि पढ़ लेती है ना, जो जो जिस लायक होया, 5वीं पढ़ गए तो 5वीं तक के काम, 8वीं कर ली तो उस लेवल के काम, BA कर ली तो उस लेवल के काम लाएंगे रखे। जब जाके समझ में आया कि मम्मी ने ठीक है पढ़ा ली, फायदा में रही, तो आप सारे फायदा में हो, लेकिन यो सारा फायदा ईब ही नहीं खा सको थे आप जब तक ज्ञान समझ में नहीं आया, क्योंकि जब तक धनु में था मैं भी पढ़ ली होंगी तो क्या हो जाए, ये सारे बना समझदार मान ले, या है कि हूँ खाम खा के ना समझी है, क्योंकि समझदार में जब भी कोई माने। तो आप बाबा के समान हो,
भगवान का समान हो तुम, क्योंकि हमने भी किम में नहीं पढ़ रखा, उसने भी किम में नहीं पढ़ रखा, भगवान ने भी नहीं करना मेरा, हमने स्कूल का मुंह माथा नहीं देखा, भगवान ने देखा है। तो आप जिसे हो ईसाई परमात्मा है, लेकिन परमात्मा अपनी सारी काबिलियत, अपनी सारी योग्यता, सारी शक्तियां, सब कुछ विश्व परिवर्तन के काम में लगाते हैं, और आप फिर अपने वर्गे छांट लिए उसने, ताकि ये मेरे वर्गे टोने पड़ेंगे जो इस काम में अपना सब कुछ झोंक दें। आप में और भगवान में अंतर की है, बस थारा मोह है, उसका किसी में मोह नहीं। हम अगर मोह ने खत्म कर दो बीच में, तो फिर तो हम शिव समान हो जाए। और कितने प्रॉब्लम को नहीं आप में घनी सी चीज बदलने भी को नहीं, थारा में तो दारू नहीं पींदे, छोड़ने की प्रैक्टिस नहीं करनी, सुल्फा नहीं पींदे, फीम नहीं खाते, और कि में रगड़ रगड़ के नहीं खाते, है ना। बहुत सारी चीज जो हो गए है ना, भाई तो फिर अकेले खा ले, उनका तो नशा का और कौन, हम ना दी चीज़ें का बेरा भी कौन। तो वे सारी चीजें थे, आप तो उनमें दूर हो ऑटोमेटिक। हाँ, जो नशा नहीं करते ना आदमी, उसने कूद रुक गया, मेरी रोटी खानी है, मेरी रोटी खानी आदमी ने तो मानते नहीं ना। तो इस टाइम में आपने सिर्फ न्यू देखना है कि मेरा वीक पॉइंट की है, कमजोरी की है, आपकी कमजोरी है सिर्फ आपका मोह। और सारी की सारी गीता इसे पे लिखी गई, नष्टो हो असुगति का बाबा ने कहे यह चीज खत्म कर दो, फिर हम बाप समान हो। और आप क्यों ढूंढे परमात्मा ने, आप चाहे किम में भी ना हो, लेकिन एक चीज देखी है, आप घर पे जाओ, आपका आदमी 4 दिन भी घर से बाहर चला गया तो कौन पूछे कितने भी जा रहे हो, वो बेंगलोर की बता के बैंकॉक चला जाता तो भी कोई पूछेगा कोई नहीं, आप आ जाएगा आंडे करके, 4 दिन में नहीं तो 6 दिन में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर घर से चले गए तो आपकी पड़ोस में कभी नहीं हो जाएगा कित गई है। घर के आदमी तो भी पूछेंगे तेरी माँ कित गई, आदमी तो भी पूछेंगे वाह कित गई, है ना। और घर के ये तो बाहर आए पूछेंगे, घरा जो है बाहर पूछेंगे मेरी माँ क्या जाओगी, क्योंकि रोटी पावे ना, जगह से सब्जी पावे ना, दूध पावे ना, ये सारी चीज पाटेंगी, क्योंकि भाई कितना ध्यान रखेंगे, कपड़े हैं वह इकट्ठे करके नगेरी पाऊंगी, वॉशिंग मशीन भरी पाओगी, 4 दिन में आओगी जब। तो आप जब घर से जाओ हो तो फर्क पड़े, पूरे घर में फर्क पड़े। बल्कि हम कल परसों स्कूल में बैठे थे तो बात कराते, मेरे स्कूल में एक मैडम है, उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया और वो कमर तय नीचे आड़े तय नीचे, उसने पता को नहीं शरीर का, वो मतलब निर्जीव हो गया, कोई सेंस नहीं, ऊपर दिमाग काम करे है, ऊपर का हिस्सा ठीक काम करे, सुने है बोले है ये चीज, लेकिन पूरी की पूरी उसकी संभाल रखनी पड़े है, क्योंकि वो 35 साल का लड़का है। अच्छा, उसकी मिसेज है 28-30 साल की लड़की है, 2 छोटे छोटे बच्चे, और इस चीज ने पूरे 8 साल हो गए, 8 साल तक वह उस भाई ने बहुत अच्छी तरह से संभाल रही है, इतनी अच्छी तरह से संभाल रही है कि वो भाई है वो बिजनेस कर रहा है व्हील चेयर पर बैठ कर, क्योंकि दिमाग तो सारा सही है, ऊपर का काम सही कर रहा है। बच्चे भी बड़े हो गए 8 साल में, उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी, अच्छी तरह पढ़ाई। तो वह उसकी ननंद थी, जो मेरे साथ पढ़ा हुआ है वह उसकी ननंद है। तो उसने बताई अब हमने आज से ही घर में जरा सा भी बदलाव नहीं देखा, और ये सारा का सारा उस भाभी की वजह से, क्योंकि उसने पूरा घर इतनी अच्छी तरह से संभाला है। भाई अगर मैंने एक दिन खातिर संभालना पड़ गया तो मैं यूं परेशान हो जाऊं, मैं क्यों कर संभालूंगी, और वह पिछले 8 साल से इतनी अच्छी तरह से उसने संभाली। और जबकि इसकी बजाय आप सोच के देखो, अगर भाई की बजाय उस भाभी के यह सिचुएशन हो जाती तो वह 1 महीना सारा कुंभ बनी संभाली जाए,
और उसके बालकों की ग्रांड हो जाएगी। एक आदमी कितनी लाइलाज बीमारी हो जा है उसके, और लेकिन वह इतनी अच्छी तरह से उसने भी संभाले जा रहे, अपना धंधा भी करी जा रहे, बच्चा ने भी संभाले जा रहे, घर एकदम सुचारू रूप से चलता रहे। तो आपकी शक्तियां का कोई ओढ़ को नहीं, बहुत बड़ी है। और यह चीज मोर लाग जाए इस चीज पे जब भगवान ने आप छांटे हो 90%। बाबा ने जो छांटी है आत्मा, उसमें नारी शक्ति 90% है, 10% भाई है। हाँ, और वो भी वो काम मेरे कासन मानने खातर नहीं। इब आप में तो किसने जाना है किसने नहीं, यह चीज कौन फाइनल करे? मैं फाइनल करूंगी। कब जाना है, कितने दिन खातर, कौन सी ट्रेन, कौन सी चीज, ये सारे भाई जो हैं आपके, ये मेरे को समझदार हैं, लेकिन इन्हें पूछना पड़ेगा मेरे को, यो किसकी है मेहरबानी? या बाबा की है ना? नहीं तो मैं किसी घर में होंगी तो मैंने कौन पूछा था? हमने कौन पूछा है? हमने कौन सी ट्रेन से जाना है, कै दिन जाना है, कि प्रबंधन होगा, कित रुकना है, कौन कीते, ये चीज हमने कोई पूछा करे? हमारे बात में पूछो। तो ये इसे बाबा ने बनाए देखो, और बाबा ने वो नारी जिसके नू अब इनके अवस्था की में कोली ने, वह इसे ढंग से तैयार कर दी कि इब उन तो पूछ के नसारे करे। कितना ही बड़ा हो भाई, चाहे जज आ जा, चाहे वकील आ जा, चाहे मंत्री आ जा, बस वो दीदी का आगे बिठा देना है ले जाके ने, फिर दीदी आप पैसा मार देगी। यह कितनी बड़ी शक्ति है। भगवान ने आप सारे कितनी अच्छी तरह पाल के न इस लेवल पर लाके न खड़े करे हो कि आप विश्व कल्याण कर सको। यह छोटी बात तो नहीं, बहुत बड़ी बात है।